ओम शांति। आप ज्ञान युक्त रहम वाले हो तो उसके साथ साथ आपके अंदर रूहानियत का रुहाब माना नशा भी आपके अंदर बहुत होगा। अकेला रहम नहीं होता है, लेकिन रहम और रुहाब दोनों का बैलेंस रहता है। अगर ज्ञान युक्त रहम नहीं है, साधारण रहम है, तो किसी भी आत्मा के प्रति चाहे लगाव के रूप में, चाहे किसी भी कमजोरी से उसके ऊपर प्रभावित हो सकते हैं। क्योंकि अगर ज्ञान युक्त रहम नहीं है तो आप किसी भी आत्मा के प्रति चाहे लगाव के रूप में प्रभावित हो सकते हैं, चाहे उसकी किसी भी कमजोरी के ऊपर आप प्रभावित हो सकते हैं। प्रभावित भी नहीं होना है। विचार करो, प्रभावित भी नहीं होना है। ना घृणा चाहिए ना प्रभावित चाहिए। अब आप कहो कि मुझे घृणा तो किसी से नहीं है, लेकिन ये मुझे अच्छा लगता है, आप प्रभावित हो गए हो। चाहे उसकी कोई कमी कमजोरी है, उसके ऊपर भी प्रभावित हो गए हो कि नहीं नहीं, मेरे को तो इसको सहयोग देना चाहिए, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। आप विशेष किसी एक के ऊपर प्रभावित हो। तो प्रभावित भी नहीं होना है, ना घृणा चाहिए ना प्रभावित चाहिए, क्योंकि आप तन मन बुद्धि सहित बाप के ऊपर प्रभावित हो चुके हो। तन मन बुद्धि सहित बाप के ऊपर प्रभावित हो चुके हो। तो जब मन और बुद्धि एक के तरफ और ऊंचे से ऊंचे तरफ प्रभावित हो चुकी, तो फिर दूसरे के ऊपर प्रभावित कैसे हो सकते? जब आप एक के ऊपर प्रभावित हो चुके हो और वो ऊंचे से ऊंचा है, उसके ऊपर प्रभावित हो चुके हो, तो फिर किसी और पर प्रभावित कैसे हो सकते? अगर दूसरे के ऊपर प्रभावित होते हैं तो उसको क्या कहेंगे? माना बाप से हटकर आप फिर किसी और पे प्रभावित हो रहे हो ना, तो फिर ये क्या हो गया? तो दी हुई वस्तु को फिर से स्वयं यूज करना हुआ ना। उसको कहा जाता है अमानत में खयानत। बाबा ने आपको तन दिया, मन दिया, बुद्धि दी। आपने तन मन बुद्धि बाबा पर निछावर कर दी। ओके, अब आप बाबा से लेकर आप कहीं और पर डालोगे, लोगे पहले तभी तो डालोगे। तो ये क्या हो गया? बाबा ने तो आपको अमानत दी ना कि हाँ बच्चे मेरी है, पर आप इसको इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन कहीं और मत डाल देना। तो यह अमानत में खयानत हुई। जब मन बुद्धि दे दिया तो फिर आपकी रही कहां जो प्रभावित होते हो? आपकी तो रही नहीं ना, तो फिर आप कैसे प्रभावित होते हो? बाप के हवाले कर दिया या आदि रखी है? आदि दी है बाबा, या आप आदि रखो, आदि दुनियादारी के लिए चलेगी। आदि रखी है, आदि दी है। जिन्होंने फूल दी है वो हाथ उठाओ। देखो, ब्राह्मण जीवन का फाउंडेशन महामंत्र क्या है? मनमना भव। तो मनमना भव नहीं हुए हो तो ज्ञान सहित रहम दिल आत्मा कभी किसी के ऊपर, चाहे गुणों के ऊपर, चाहे सेवा के ऊपर, चाहे किसी भी प्रकार के सहयोग प्राप्त होने के कारण आत्मा पर प्रभावित नहीं हो सकती। किसी भी आत्मा पर प्रभावित नहीं हो सकती, क्योंकि बेहद की वैरागी होने के कारण बाप के स्नेह, सहयोग, साथ, इनके सिवाय और कुछ उसको दिखाई नहीं देगा। क्योंकि किसी से सहयोग मिलना, ये भूल जाना कि सहयोग दिला कौन रहा है, तो आप उसी पे प्रभावित हो जाओगे ना। क्या समझे? तो जो ज्ञान सहित रहम दिल आत्मा है, कभी किसी के ऊपर, चाहे गुणों के ऊपर, चाहे सेवा, किसी को सेवा करते देखें, बड़ी अच्छी सेवा करता है, बड़ी अच्छी सेवा करता है, आप प्रभावित हो गए। सेवा करवा कौन रहा है? किसकी सेवा कर रहा है? कोई ज्ञान सुना रहा है, कोई ज्ञान सुनाने पे किसी पे प्रभावित हो गए। ज्ञान किसका सुनाया जा रहा है? किसका ज्ञान है? हमारा या आपका ज्ञान थोड़ा है, बाप का ज्ञान है। कोई भी सुनाएगा तो ज्ञान पर प्रभावित हो, ज्ञान सुनाने वाले पर प्रभावित नहीं। ज्ञान सागर पर प्रभावित होना चाहिए। जिसका ज्ञान है उस पर प्रभावित होना चाहिए ना। माध्यम तो कोई भी बन सकता है। तो किसी के गुण के ऊपर, चाहे सेवा के ऊपर, चाहे किसी भी प्रकार के सहयोग प्राप्त होने के कारण, चाहे किसी ने आपको सहयोग दिया पर बाबा ने उसको टच दिया, आपको
सहयोग दिया, आप उसका शुक्रिया जरूर करो, रिगार्ड रखो, लेकिन दिल का प्यार तो बाबा से ही होना चाहिए। दिल का प्यार थोड़ा उस आत्मा से बनाना है। तो किसी भी आत्मा के सहयोग प्राप्त होने के कारण आत्मा पर प्रभावित नहीं हो सकती, क्योंकि बेहद की वैरागी होने के कारण बाप के स्नेह, सहयोग, साथ इनके सिवाय और कुछ उसको दिखाई नहीं देगा जो यथार्थ रहम दिल है। ज्ञान सहित रहम दिल आत्मा की ये कहानी सुनाई गई। तो वो बाबा का स्नेह, सहयोग और साथ, इसके सिवाय उसे कुछ उसको दिखाई नहीं देगा, बुद्धि में आएगा ही नहीं। तुम्ही से उठूं, तुम्ही से सोऊं, तुम्ही से खाऊं, तुम्ही से सेवा करूं, तुम्ही साथ कर्म योगी बनूं, यही स्मृति सदा उस आत्मा को रहती है। ओम शांति।